हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद अकेडमी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, या हम ये कहें कि हम इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्टेन करते हैं उसकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, उसकी कितनी पोजीशंस हो सकती हैं। हम उसमें अब देखें तो उसमें आपका कितना था, लगभग 6 था। 6 कंडीशंस में हमने इमेज को फॉर्म किया। यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करने की कंडीशन, पोजीशन कितनी बन सकती है। जैसा कि आप कॉन्वेक्स मिरर को जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये आपका क्या हो गया, पेंटेड सरफेस, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड क्या हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपका पोल है। कंडीशंस आपकी कितनी बन सकती हैं, हमने ये बताया कि हमको जिस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर होना चाहिए। सपोज करिए एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपका एक कंडीशन ये हो जाएगा, यानी हम एक कंडीशन क्या ऑब्टेन किए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे, और कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर। कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन आपकी और हो सकती है, सोचिए, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इनफाइनाइट पर, एट इनफाइनाइट, यानी एक कंडीशन आपकी यहां भी हो सकती है ऑब्जेक्ट ए बी के लिए, कहां, एट इनफाइनाइट। ठीक, यानी हम ये कहें कि हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकता है। एक आपका कहां होता है, एट इनफाइनाइट, दूसरा आपका कहां हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट प्रिंसिपल एक्सिस। यानी हम प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर एक बार ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एंड देन सेकेंड टाइम हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर। या ये भी कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इनफाइनाइट पर रखेंगे, फिर आपका कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहाँ और कोई सिचुएशंस नहीं बन पा रही हैं। आप देख पा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट ए बी को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे कहीं भी रखें, हम नाम वही देंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है और प्रिंसिपल एक्सिस पर है। उसमें क्या था, आपके एफ और सी सारे पॉइंट इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थे, जिसकी वजह से हम नाम देते थे सी पे है, एफ और सी के बीच में है, एफ है। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं, आप कहीं भी रखेंगे आपको एक ही बार बोलना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है और प्रिंसिपल एक्सिस पर है, या फिर एक कंडीशन आपका क्या है, एट इनफाइनाइट। तो हम अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन आपका ये निकल के आता है कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 पोजीशन ऐसी होती है जिसमें हम इमेज को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एक पोजीशन आपका क्या होता है, एट इनफाइनाइट, दूसरा पोजीशन आपका क्या होता है, इन बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। आप इसको क्या कह सकते हैं, पोल एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि देख रहे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो पोजीशन है आपका एट इनफाइनाइट पे रख के देखते हैं कि आपका इमेज कैसा फॉर्म होता है।
इमेज की पोजीशन क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। ठीक, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, एट इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका, यहां आप लिख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट। ठीक, जब आपका ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट हो गया, अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक लाइट रे, मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आपकी क्या हो रही, इंसिडेंस हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपका एक लाइट रे इंसिडेंस हो रही है, और वो जो लाइट रे होती है वो क्या होती है कि हमको ऐसा लगता है कि वो कहां से इंसिडेंस हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होता हुआ हमको लगेगा, तो हम ये जानते हैं कि जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो उसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में बैक हो जाती है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट लाइट रे है जो कि हमारा इंसिडेंस कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होता हुआ क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो बैक हो जाता है। सेकेंड लाइट रे की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड लाइट रे आपकी आती है क्या, पोल पर। पोल पे ये इंसिडेंस होगा, जितना एंगल देखिए, जितना एंगल यहां बनाएगा उतना एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता। अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से समझिएगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड में इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं, देखिए ये वाला बैक साइड इधर होगा, ये वाला बैक साइड इधर होगा। हम देखते हैं कि बी डैश पर ये क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ये बी डैश पर जो इंटरसेक्ट करता है, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, नॉर्मल ड्रॉ कर दे कहां, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हम देखते हैं ये कहां आता है, प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक, तो ये जो ए डैश बी डैश आपका बनता है, ये ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनता है। ए डैश बी डैश आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनता है। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका पोजीशन कहां है, पहले आप लिख सकते हैं, सेकंड आप लिखेंगे और थर्ड भी आप बताएंगे। पहला आपको बताना है कि इसकी पोजीशन कहां है। तो आप देख पा रहे हैं इसकी पोजीशन कहां है, एट प्रिंसिपल फोकस। कहां है, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आप लिख सकते हैं इसको, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए पहली पोजीशन हमने लिख दिया, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहां बनता है, कॉन्वेक्स मिरर पर। दूसरा आपका आप देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ए बी और ए बी, आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव आपका ऊपर आपका क्या है, इमेज भी। यानी आप देख पा रहे हैं कि सीधा बना हुआ है, और सीधा हमेशा क्या होता है आपका, इरेक्ट, या इरेक्ट इमेज जो होता है आपका वर्चुअल होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तीसरी चीज आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट, कि साइज इसकी क्या है। आप यहां पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली बहुत छोटा बनता है, या लिख सकते हैं आप मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता। तो ये हो गया आपका एट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की कंडीशन, सॉरी इमेज की कंडीशन, कैसा बनता है, वर्चुअल होता है कि इरेक्ट होता है, ये चीज हो गई आपकी। ठीक, अब दूसरी पोजीशन जो है आपकी, दूसरी पोजीशन को हम देखते हैं कि इन बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। आप चाहें तो एक सेकंड के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक, क्लियर, नोट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या हो गया, सेकंड पोजीशन आप देखिए, इन बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। या हम ये कहें
ये आपका इधर आपका इनफाइनाइट था, हम ऑब्जेक्ट को ले आके कहां रख दिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे। आप देख पा रहे प्रिंसिपल एक्सिस जो फर्स्ट लाइट रे आपकी निकल रही है यहां से, यहां पे देखिए जो फर्स्ट लाइट रे आपकी इंसिडेंस हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है। पहली वाली लाइट रे आपकी कैसे इंसिडेंस हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लाइट रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, आपका रूल कहता है कि प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ क्या होगा, अपीयर होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, बैक साइड में हम इसको करते हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ आपको क्या होता है, अपीयर होता है। बात करते हैं सेकेंड लाइट रे की। सेकेंड लाइट रे जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती हुई क्या होती है, अपीयर होती है। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती हुई अपीयर होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, उसी डायरेक्शन में बैक हो जाती है। दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग बैक साइड में इंक्रीज करते हैं, देखते हैं बी डैश पर दोनों लाइट रे क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस बी डैश से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ए डैश बी डैश आपका क्या बनता है, ए डैश और बी डैश आपका इस ऑब्जेक्ट ए बी का क्या बनता है, इमेज। इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनता है। अब ये इमेज जो बनता है इसकी साइज क्या है, पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, जरा इसको देखते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका ए बी, फिर से आप एक बार देख लीजिए, ए बी से आपकी जो लाइट रे निकल रही है यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट लाइट रे है आपकी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जा रही है, आपका प्रिंसिपल फोकस से अपीयर हो रही है जाती हुई। यहाँ से देखिए आपका सेकेंड लाइट रे की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंस होती हुई अपीयर होती है। यहाँ से आप दोनों बैक लाइट को रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड में आप क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं तो आप देखते हैं बी डैश पर ये लाइट रे क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पर ये लाइट रे आपकी इंटरसेक्ट करती है वहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा प्रिंसिपल एक्सिस पर, हम देखते हैं कि एक इमेज बनता है आपका जो है आपका ए डैश बी डैश। वो जो इमेज ए डैश बी डैश होता है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ बन रहा है, इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन के बारे में अगर आप देखेंगे, आपका पोल है मिरर का और दूसरा वाला आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी चीज अगर आप नेचर की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी क्या बना है आपका, इरेक्ट। ये भी आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और थर्ड आपके साइज की बात करेंगे, मच स्मॉलर नहीं होता है, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। चलिए लिख लेते हैं इस बात को, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट आपको क्या दिखाना है, कहां बन रहा है, पोजीशन उसकी क्या है। पोजीशन आप बताएंगे कि इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक। नंबर 2, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक। नंबर 3 आप बात करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, डिमिनिश्ड हो जाएगा। छोटा बनता है लेकिन बहुत छोटा नहीं बनता है, ये आपका क्या हो गया, डिमिनिश्ड। ठीक। या आप इसको कह सकते हैं और करके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। यहां पे और आप लिखेंगे, ठीक। ये चीज हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर को देखा। एक लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर को देखा और सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगले वीडियो लेक्चर में इसी जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर है, इसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी आई हुई है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका निकल के आता है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।